जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए तर। हमको तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं देशमुख खानदान को जरा बर्बाद तो कर लूं। ये आपके हाथ को क्या हो गया? मेरे मर्द का साथ मेरा झगड़ा हुआ। वैसे मेरा मर्द बुरा नहीं है ताई, लेकिन पी के आता है ना तब हलकटपना करता है। ताई, इनके चलने से ही पता चलता है ये मेरे मर्द की जैसे देसी पी के आए हैं। कल्याणी बेबे, क्या हुआ? हवलदार की गोली से डर गए? एक खुशखबरी है तुम दोनों के लिए। इस ढोल को बजा के जश्न जरूर मनाना। नहीं, ये नहीं हो सकता। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। हमें कोई कंपटीशन नहीं करना। कल्याणी, डर गई तुम? तो तुम इसलिए डर रही हो कि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम में और मल्हार में कोई प्यार नहीं है। और वैसे भी अथर्व और संपदा जैसा प्यार सबके नसीब में नहीं होता। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। मस्त है कैसी ये जस्त है, कहे चंदा मेरा यारा, मैं तन्हा एक तारा। दम दम मस्त है कैसी ये जस्त है। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। मस्त है कैसी ये जस्त है, कहे चंदा मेरा यारा, मैं तन्हा एक तारा। दम दम मस्त है कैसी ये जस्त है। मल्हार, ये सब क्या है? तुम्हें हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। तुम फिक्र मत करो बेटा, मल्हार एक पुलिस ऑफिसर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच जाएगा। अगर उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तो उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। कल्याणी, वही घर वही आंगन। तुम्हें देखकर पुराने मस्ती और मजाक याद नहीं आते? याद है मैं तुम्हें बाइक पर बिठाकर भेलपूरी खिलाने लेकर गया था, एक ही प्लेट से खाया था, और तुम मेरा फोन लेकर भाग गई थी और वापस नहीं कर रही थी। याद है तुम्हें? कल्याणी, तुम जब ऐसे घूर घूर के देखती हो क्या मर्डर करोगी मेरा? तुम जब मुझे ऐसे घूर कर देखती हो ना तो मुझे कुछ होता है। संपू, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता ना तो जिस हिसाब की खुन्नस ये कल्याणी की आंखें मुझे दे रही है ना, मेरा दिल आ जाता है इस पर। शट अप, ओके? क्यों कर रहे हो तुम ये? हाँ, क्यों आए हो यहाँ पे? बहुत बड़े आदमी बन गए हो ना तुम, है ना? तो फिर क्यों आए हो इस घर में? हाँ, क्यों इस छोटे से घर में रहने आए हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। यहाँ तुम्हें वो अमीरों वाली फीलिंग नहीं मिलने वाली है। अथर, प्लीज गेट आउट राइट नाउ। गरीब घर में ठाट से कैसे रहते हैं ये मैं दिखाऊंगा तुम्हें। लेकिन कल्लू, ये घर छोड़कर जाने वाला नहीं हूं मैं। अरे आले भाऊ। अरे आप ही की बात चल रही थी। मैं इस कल्लू को वही बता रहा था कि कैसे आपकी पहली पत्नी मेरे साथ भाग गई और जिस तरह से आज ये कल्लू मुझे घूर रही है ना,
अगर मैं इन्हें भगाना चाहता तो ये भी मेरे साथ भाग जाती है ना, भाग जाती ना। हिम्मत कैसे है तुम्हारी इस तरह बात करने की? हाँ, मुझे संपदा समझने की भूल मत करना अतर। हर लड़की संपदा की तरह नहीं होती है। कुछ लड़कियां मेरे जैसे भी हैं, जिन्हें रिश्तों की कदर करनी आती है। अगली बार मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना, समझे? इतनी अकड़ आई कहाँ से तुम्हें? हाँ, अच्छा, मल्हार से शादी हुई है इसलिए पर निकल आए तुम्हारे। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनना, एक बार मल्हार जेल चला जाएगा ना तो तुम्हारे बचाव के लिए यहाँ कोई नहीं होगा। तुम यहाँ अकेली रहोगी और वो वहाँ जेल में चक्की पीस रहा होगा, समझी तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मल्हार जी देखिए ना, ये अथर्व क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आई का जो घर का हिस्सा था वो मिसका हो गया और अब ये दोनों यहाँ पे आके रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना मल्हार जी। अरे कल्याणी क्यों मल्हार भाऊ को तंग कर रही है? वो पढ़े कागजात देख लो। मल्हार जी मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता ना। प्लीज अब अभी क्या भी इन दोनों को घर से निकाल दो। प्लीज इनको अभी घर से निकालो आप। मल्हार जी, अगर कल्याणी ने इस व्रत को पूरा कर लिया ना तो वो कुछ भी करके मल्हार को जेल जाने से रोक लेगी। तिल का उपटन अपने पूरे शरीर पर लगाना है और फिर थोड़ी देर बाद तिल के ही पानी से तुम्हें स्नान करना है। बस एक बार कल्याणी इसे अपने शरीर में लगा ले तो उसकी मोटी चमड़ी जल के काली हो जाएगी। क्या इन दोनों का सच सामने आ जाएगा? क्या शान अस्मिता को सबके सामने उसकी पत्नी स्वीकार कर लेगा? साहिल, ये देख क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि वेदिका जी खुद इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है साहिल, अभी उनसे बात करो। तुम जानते हो हमारा बच्चा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। आप एग्जाम देने के लिए आ जाएंगे। आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, आप बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। घर वाले सब अपने कमरों में सो रहे, हम जल्दी से बस आमिर के लिए खाना बना दें। कल सुबह के उजाले में ये बात हम सबके सामने ला देंगे। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है। आप बेवजह जेलस हो रहे। मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट उन्हें तो मेरी बातें अनोइंग लगती हैं, इरिटेटिंग लगती हैं। अनोइंग और इरिटेटिंग तो मुझे भी लगती है, लेकिन फिर वही बातें मुझे अच्छी लगने लगी। वही सारी बातों से मुझे प्यार भी हो गया। ऐसा ना हो कि किंग को भी तुमसे। ऐसा कुछ नहीं, मैं और मिस्टर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप दो दोस्तों के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब हर सवाल का जवाब मेरा करण देगा। हाँ? चलो बोलो, सबको सच बता दो। मुझसे सच की बात करिए तुम। देखो करण, आज सबको सच सच बता दो वरना। अरे क्या बता दूं सबको? क्या हम दोनों के बीच बेबी है, हम दोनों का बेबी।
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा।